हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बोर्ड लेवल क्वेश्चन को, है ना। डिटर्मिनेंट में बोर्ड लेवल क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था। अब आगे हम लोग जेई लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे और बोर्ड में जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा उसको भी हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें, है ना। प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान दो। इससे पहले जो हम लोग कर चुके हैं वो आपका ये समझिए कि वो बोर्ड मेथड है, वो आपका सब्जेक्टिव मेथड हुआ। लेकिन आज से जो हम लोग काम करेंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव मेथड होगा। वो जेई मेन और एडवांस लेवल भी होगा, एनडीए लेवल भी होगा और बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो लेवल भी होगा। क्लियर है बच्चों? आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आइए बच्चों, इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम आईआईटी का पूछा हुआ प्रॉब्लम है, आईआईटी का पूछा हुआ प्रॉब्लम है ये। सबसे पहले हम लोग इसमें प्रॉपर मेथड से देखेंगे, इसका जो प्रॉपर मेथड होगा उससे देखेंगे। यानी ये समझिए आप, जो बुक मेथड है उससे पहले देखेंगे, उसके बाद तब हम लोग एनएम मसाला का यूज़ करके बनाएंगे कि देखते हैं कि कैसे बनता है ना। जो ऑब्जेक्टिव लेवल को सॉल्व करने का हम लोगों ने रखा है उस तरह से बताएंगे। यानी आपको ये समझ लो कि अगर जो भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होगा उसको लगभग मैं दो मेथड से आपको बताऊंगा, है ना। 80% प्रॉब्लम को दो मेथड से बताऊंगा। एक तो आपका सब्जेक्टिव मेथड होगा और दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव मेथड होगा। बात समझ में आ गई? और ऑब्जेक्टिव मेथड में हम लोग ट्रिक का यूज़ करेंगे। क्लियर है बच्चों? आओ देखते हैं इसको। अब ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका इफ P डज नॉट इक्वल टू A, Q डज नॉट इक्वल टू B, R डज नॉट इक्वल टू C। डिटर्मिनेंट के अंदर में है P A A, B Q B, C C R, A इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ P बटा P माइनस A प्लस Q बटा Q माइनस B प्लस R बटा R माइनस C इज। क्या ऑप्शन है? -2, 2, 3 या 0। यानी इस टोटल का वैल्यू इसमें से अब कौन सा है ना। आओ हम लोग देखते हैं। जो प्रॉपर मेथड है उसका पहले हम लोग यूज़ करते हैं। इधर ध्यान दो बच्चों, आपको जो गिवन डेटा है वो है सबसे पहला कि डिटर्मिनेंट अब P A अब B Q और B, उसके बाद है आपको C और R, और ये इक्वल टू 0। इधर ध्यान दो बच्चों, अब इस डिटर्मिनेंट को आप तोड़ो। तो जब इस डिटर्मिनेंट को तोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा होगा। ध्यान दो, इधर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या बोला था आपको कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में मैक्सिमम 0 लेके आना है। या फिर अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या काम करना है, पूरे डिटर्मिनेंट के अंदर में आपको देखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट 0 हो सकता है। तो वो काम करेंगे हम लोग। आओ देखते हैं कौन कौन सा 0 हो सकता है। इधर ध्यान दो बेटा, अगर इस रो को ले जाके इस रो में घटा दें तो ये 0 आ जाएगा। बताओ, अगर इस रो को ले जाके इस रो में घटाएंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो हम लोगों को दिख रहा है कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर में 2 मैक्सिमम 0 आ सकता है। तो हम लोग 2 मैक्सिमम 0 कर लेते हैं। इधर ध्यान दो बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं रो 1, इसको बोलते हैं रो 2 और इसको बोलेंगे रो 3। क्लियर? तो हम लोग किसको चेंज करेंगे? पहले रो 1 को। तो रो 1 को कैसे चेंज करेंगे? रो 1 को चेंज करेंगे रो 1 माइनस रो 2। फिर रो 2 को भी चेंज करेंगे हम लोग। रो 2 को कैसे चेंज करेंगे? रो 2 माइनस रो 3। अब इधर ध्यान दो, इसको जब इसमें चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको जब इसमें घटाएंगे तो P माइनस A, इसको जब इसमें घटाएंगे तो ये आ जाएगा B माइनस Q, और इसको जब इसमें घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0। फिर इसको जब इसमें घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0। इसको जब इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा Q माइनस B, इसको जब इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा C माइनस R। इस रो को आपने चेंजिंग नहीं किया, चेंज किया, ऑपरेशन कोई किया नहीं किया, यानी उसको वैसे ही उतार देंगे। तो ये हो जाएगा आपका A, B और R, और ये इक्वल टू 0। अब क्या करो बच्चों, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। इसको क्या करना है? आपको एक्सपेंड करना है। किस रो के अलोंग? तो रो 1 के अलोंग। आप इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग करेंगे किसके अलोंग? रो 1 के अलोंग। एक्सपेंड अलोंग R1। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, किसके अलोंग करेंगे? R1 के अलोंग। तो सबसे पहला देखो, इधर ध्यान दो, सबसे पहला एलिमेंट कौन है? P माइनस है। तो इसके आमने और सामने
रो और कॉलम आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये जब डिलीट हो गया तो क्या बचा बेटा, Q माइनस बी, C माइनस आर, B और R। इधर लिख लीजिए, पहला एलिमेंट आपका आया P माइनस ए, और इसके अंदर में जाएगा Q माइनस बी, C माइनस आर, B और R। क्लियर है? फिर इधर ध्यान दो, इसको हम लोग तोड़ेंगे ना, इसको B माइनस क्यू, तो ये देखो ये पॉजिटिव जाएगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये सामने वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, ये सामने वाला रो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 0, C माइनस आर, A और R। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस B माइनस क्यू। अब जो बचा वो बचा 0, C माइनस आर, A और R। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो बच्चों, इधर ध्यान दो, इस 0 को पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा +0, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये इक्वल टू 0। क्लियर है? क्या ये डिटर्मिनेंट टूट गया आपका, एक्सपेंड कर दिया इसको? अब इधर ध्यान दो, अब इसको तोड़ दीजिए, तो इसको जब तोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपका P माइनस ए, इसको इससे गुना करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा R इंटू क्यू माइनस बी, इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस B इंटू सी माइनस आर। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो बच्चों, माइनस, इसको लिखे B माइनस क्यू, इसको इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, इसको इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस A इंटू सी माइनस आर। ये तो 0 है, खत्म हो गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब इधर ध्यान दीजिए, इस P माइनस ए को इस टर्म से भी गुना कीजिए, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कीजिए। जब इस टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इससे जब गुना होगा तो ये हो जाएगा R इंटू P माइनस ए इंटू क्यू माइनस बी। क्या ये आएगा? फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा B इंटू, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो P माइनस ए इंटू सी माइनस आर। सही है? अब इधर ध्यान दो, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और इससे को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस और प्लस आ गया, ये हो जाएगा B माइनस क्यू, ये हो जाएगा A इंटू सी माइनस आर, ये इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक सही है बेटा? अब इधर ध्यान दीजिए, ये 3 टर्म आ गया, लेकिन हम लोगों को वैल्यू किसका निकालना था, वैल्यू निकालना था P बटा P माइनस ए प्लस Q बटा Q माइनस बी प्लस R बटा R माइनस सी। क्या वो है? नहीं है वो, इसको बनाना पड़ेगा ना, ये जो टर्म है जो हम लोगों को निकालना है उसको क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा। तो नीचे देखो बेटा, नीचे में है आपका P बटा P माइनस ए, तो P माइनस ए, Q माइनस बी और R माइनस सी नीचे में है, डिवाइड में है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं ना, इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडेड बाय P माइनस ए इंटू क्यू माइनस बी इंटू आर माइनस सी। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, आर P माइनस ए इंटू क्यू माइनस बी इंटू P माइनस ए इंटू सी माइनस आर प्लस B माइनस क्यू इंटू ए इंटू सी माइनस आर, और डिवाइड में आएगा आपको P माइनस ए, Q माइनस बी और R माइनस सी। इधर ध्यान दो बच्चों, 0 बटा P माइनस ए, Q माइनस बी और R माइनस सी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? अब इधर ध्यान दो, ये जो डिवाइड जाएगा वो इस टर्म में भी जाएगा, इस टर्म में भी जाएगा और इस टर्म में भी जाएगा। जब ये डिवाइड होकर इस टर्म में आएगा तो ये कुछ ऐसा होगा बच्चा, R बटा R इंटू P माइनस ए इंटू क्यू माइनस बी, और डिवाइडेड बाय होगा P माइनस ए इंटू क्यू माइनस बी इंटू आर माइनस सी। क्या यहाँ तक क्लियर है? फिर ये माइनस से बच्चा लोग तो ये माइनस आ गया, फिर ये टर्म इसमें डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा P माइनस ए बी इंटू P माइनस ए सी माइनस आर, और नीचे डिवाइड होगा P माइनस ए क्यू माइनस बी और आर माइनस सी प्लस, ये प्लस आएगा बच्चा। फिर ये इसमें जब डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा B माइनस क्यू इंटू ए इंटू सी माइनस आर, नीचे डिवाइड जाएगा आपका फिर से वही टर्म P माइनस ए
Q माइनस बी और R माइनस सी। इधर ध्यान दो, 0 बटा समथिंग क्या होगा 0, तो ये आ जाएगा आपका 0। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चा लोग, ध्यान दो थोड़ा सा। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, देखो P माइनस ए कैंसिल, Q माइनस बी कैंसिल हो गया। अब इधर ध्यान दो, P माइनस ए कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है C माइनस आर, और यहाँ पे क्या है R माइनस सी। जब ये यहाँ से कैंसिल होगा बच्चा लोग तो -1 निकलेगा। अरे बोल नहीं रहा है, ये देखो ना, यहाँ से माइनस को कॉमन करोगे तो ये R माइनस सी हो जाएगा, तो -1 कॉमन जाएगा तो ये कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया -1, याद रखना है इसको। इधर ध्यान दो, ये है आपका Q माइनस बी और यहाँ पे क्या है B माइनस क्यू, तो यहाँ से जब ये निकलेगा तो ये -1 निकलेगा। ये R माइनस सी है बेटा, ये C माइनस आर, यहाँ से भी -1 निकलेगा। क्या ये आ गया, बोलो। अब देखो क्या बचा, अब इधर ध्यान दो बच्चों, यहाँ R बटा R डिवाइडेड बाय R माइनस सी, R बटा R माइनस सी, फिर प्लस आएगा। इधर ध्यान दो, यहाँ से -1 एक निकला था, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, फिर ये बचेगा आपको अब B बटा, यहाँ पे हो जाएगा Q माइनस बी, फिर प्लस आएगा। इधर ध्यान दो बच्चों, ये माइनस इंटू क्या हो गया प्लस हो गया, ये A बटा नीचे में क्या हो जाएगा अब P माइनस ए, ये बराबर 0। क्लियर है। अब हम लोग इस पे काम करेंगे। अब इधर ध्यान दो, सबसे पहले इस टर्म को लिखते हैं, फिर इस टर्म को, फिर इस टर्म को। जब इस टर्म को लिखोगे तो ये आ जाएगा A बटा P माइनस ए प्लस B बटा Q माइनस बी प्लस R बटा R माइनस सी, ये इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बच्चों, हम लोगों को जो वैल्यू निकालना था वो निकालना था P बटा P माइनस ए प्लस Q बटा Q माइनस बी प्लस R बटा R माइनस सी। तो R बटा R माइनस सी तो है, लेकिन क्या यहाँ पे Q माइनस Q बटा B है, नहीं है। क्या यहाँ पे P बटा P माइनस ए है, नहीं है। क्या है A बटा P माइनस ए। अब इसको चेंज करेंगे, इसको कैलकुलेट करके हम लोग बनाएंगे P बटा P माइनस ए। उसके लिए देखो क्या करते हैं, इधर ध्यान दो, इस दोनों टर्म में, इस वाले टर्म में भी और इस वाले टर्म में भी 1 को जोड़ दो, तो हो जाएगा A बटा P माइनस ए और प्लस 1, बोलो सही, और फिर प्लस अब B बटा Q माइनस बी और प्लस 1 प्लस R बटा R माइनस सी। इसमें 1 क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि ये पहले से सेम ही है, क्योंकि हम लोगों को वैल्यू निकालना किसका था, R बटा R माइनस सी का, तो वो सेम ही है। इधर ध्यान दो बच्चों, जब LHS में आपने 1 और 1 को जोड़ा तो RHS में भी 1 और 1 को जोड़ोगे, बोलो यार। अब थोड़ा ध्यान दो, इसको जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा P माइनस ए और ये आ जाएगा A, ये हो जाएगा प्लस P माइनस ए, क्या आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा Q माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा B प्लस Q माइनस बी, फिर प्लस ये हो जाएगा R बटा R माइनस सी और ये इक्वल टू 1 प्लस 1 2। थोड़ा सा ध्यान दो, इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हो गया P बटा P माइनस ए प्लस Q बटा Q माइनस बी प्लस R बटा R माइनस सी, ये इक्वल टू 2। क्या इसी का वैल्यू हम लोगों को निकालना था, बताओ। इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आ गया। इधर ध्यान दो बच्चों, ये वाला टर्म को मैं हटा दे रहा हूँ तब ज़्यादा अच्छा से दिखेगा आपको। ध्यान दो, क्या ये P बटा P माइनस ए प्लस Q बटा Q माइनस बी प्लस R बटा R माइनस सी, ये इसका वैल्यू कितना आ गया 2। क्लियर, यही आपका आंसर है। अब ध्यान दो बच्चे लोग, आपको मैंने बताया था कि जो भी जेईई का प्रॉब्लम होगा, लगभग हम लोग 80% प्रॉब्लम या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होगा उसमें हम लोग 2 मेथड देंगे। एक तो जो प्रॉपर मेथड है, जो बुक मेथड है, उससे हम लोग बनाएंगे, और दूसरा एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का अलग तरीका होगा, उसको भी हम लोग बताएंगे। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिक, या फिर आप जानते हो, क्लास किए हो तो, कि हम लोग उसका नाम देते हैं एनएम मसाला। क्या नाम देते हैं उसका, एनएम मसाला। याद आया कुछ। अब इधर ध्यान दो, आपका जो प्रॉब्लम था, पिछला जो प्रॉब्लम था वो क्या था, इतना इक्वल टू 0 था और वैल्यू आपको किसका निकालना था, P बटा P माइनस ए प्लस Q बटा Q माइनस बी प्लस R बटा R माइनस सी, इसी का वैल्यू निकालना था। अब ध्यान दो बच्चा लोग, इस पूरे डिटर्मिनेंट में कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करें, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना है, कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करें कि इस टोटल डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। नहीं समझ में आए बात, मैं बोल रहा हूँ, फिर से सुनिए आप।
इस टोटल डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या पुट करें, नॉमेरिकल वैल्यू क्या पुट करें कि ये वैल्यू क्या आ जाए आपका 0 आ जाए। अब ध्यान दो, ध्यान दो, ये आ जाएगा आपका, देखो आपको इससे पहले भी जब एनएम मसाला बता रहा था उसमें 2 सेट बताया था। एक सेट था ए बी और सी को 1 पुट करना है ना, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 पुट करना है, या फिर हम लोगों ने ये भी बता रखा है कि अगर इससे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो जाता है तो आप क्या काम करोगे, आप काम करोगे कि ए बराबर 1 बी बराबर 2 और सी बराबर 3 ये सेट को पुट करोगे। ये बताया था पहला या दूसरा लेक्चर में मैंने बताया। अब इधर ध्यान दो, लेकिन इस वाले में वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर a बराबर 1 b बराबर 1 c बराबर 1 अगर आप पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि p डज नॉट इक्वल टू a, q डज नॉट इक्वल टू b और r डज नॉट इक्वल टू c। जब ये होगा तो आप सबको इक्वल पुट नहीं कर सकते। तो देखिए हम लोग क्या लेंगे, हम लोग सेट लेंगे बेटा। देखो कैसे लेंगे सेट, कोई भी आप सेट ले सकते हो, लेकिन ये टोटल डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे है आपको p वेरिएबल, q वेरिएबल और r वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल है a b और c। यही 6 वेरिएबल है। इस 6 वेरिएबल को न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना है डिटर्मिनेंट के अंदर में, और कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करें कि ये टोटल का वैल्यू क्या हो जाए, 0। क्लियर? तो हम लोगों का जो सेट रखा हुआ है वो ऐसा है, a बराबर b और ये बराबर r, ये बराबर 0, और दूसरा सेट है आपका p बराबर q बराबर और c बराबर 1। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये r का वैल्यू हम लोग 0 क्यों ले रहे हैं? सर आप बताओगे a b और c का वैल्यू 0 ले लीजिए, p q r का वैल्यू 1 ले लीजिए। इस तरह अगर करोगे तो ये जो डिटर्मिनेंट में जब आप पुट करोगे तो उसका वैल्यू 0 नहीं आएगा। अगर आप ये सेट को लेते हो a b r का वैल्यू 0, p q c का वैल्यू 1, तब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको दिखा रहा हूं। इधर ध्यान दो बच्चों, a b, p का वैल्यू क्या लेना है आपको 1, तो 1 पुट कर दिया। a का वैल्यू क्या लेना है 0, तो ये हो गया 0। a का वैल्यू क्या लेना है 0। क्लियर हो गया? दूसरा देखो ध्यान दो, b का वैल्यू क्या लेना है, b का वैल्यू भी 0 लेना है, q का वैल्यू क्या लेना है 1, और b का वैल्यू क्या लेना है यहाँ पे 0, c का वैल्यू क्या लेना है 1, यहाँ पे भी 1 आ गया। r का वैल्यू क्या लेना है, r का वैल्यू 0 लेना है। क्लियर? अब इसको तोड़ो, इस कॉलम को एलोंग इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1। इधर ध्यान दो बच्चों, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, रो और कॉलम डिलीट हो जाता है। तो ये इससे जब गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 0, ये इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा -0, 0 माइनस 0 0 होगा, और 0 को 1 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी सेटिस्फाई कर गया। ये जो सेट है आपका ये क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। अब इस सेट को ले जाके, जो सेटिस्फाई किया, इस सेट को ले जाके इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, जो वैल्यू निकालना है उसमें पुट कर दीजिए। जब इसमें पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो p का वैल्यू क्या लेना है हम लोगों को 1, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0, a का वैल्यू 0, q का वैल्यू क्या लेना है 1, 1/1 माइनस 0, प्लस r का वैल्यू क्या लेना है 0, 0 यहाँ पे 0 माइनस c का वैल्यू क्या लेना है हम लोगों को 1, तो ये हो गया 1। अब इधर कैलकुलेट करो बच्चा, ये हो गया, ये टोटल को कैलकुलेट करोगे 1 आएगा, इस टोटल को कैलकुलेट करोगे 1 आएगा, और इस टोटल को कैलकुलेट करोगे तो ये 0 आएगा, और आंसर हो गया 2। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इधर ध्यान दो, मैं हमेशा से आपको ये बोल रहा हूँ बेटा कि आप अगर मेहनत करोगे तो आगे जो है ना बहुत अच्छा होगा, है ना। अब इधर ध्यान दो, जैसे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्टिव मेथड से सॉल्व किया, और फिर हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव मेथड से सॉल्व किया। ऑब्जेक्टिव मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो उसमें हम लोग क्या देंगे आपको, ट्रिक देंगे या फिर एनएम मसाला देंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? और लगभग प्रॉब्लम में आप देखोगे हम लोग ऑब्जेक्टिव को अलग अंदाज, अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। इधर ध्यान दो बच्चों, ये प्रॉब्लम भी आईआईटी का पूछा हुआ है। इसको भी सबसे पहले हम लोग प्रॉपर मेथड से देखेंगे कि प्रॉपर मेथड से ये कैसे बनता है, जो बुक मेथड है वो कैसे बनता है। अब इधर ध्यान दो बच्चों, द डिटर्मिनेंट ए बी, ए अल्फा प्लस बी, बी सी, बी अल्फा प्लस सी, ए अल्फा प्लस बी, बी अल्फा प्लस सी और 0, ये इक्वल टू क्या है 0। देन ए बी सी आर इन AP में है, GP में है, HP में है, या नन ऑफ दिस। क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ, ध्यान दो थोड़ा सा, आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ABC किस में है, AP में है, GP में है या फिर HP में है, और हम लोगों को सॉल्व करने के लिए क्या दिया है, डिटर्मिनेंट दिए हैं।
दिया हुआ है। अब इधर ध्यान दो, जो गिवन डेटा है वो ये है गिवन। इधर ध्यान दीजिए बच्चों, अब इसको इस डिटर्मिनेंट को आप तोड़ो। तो तोड़ने से पहले आपको पता है कि हम लोगों को क्या लाना है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में मैक्सिमम 0 लेके आना है। देखिए कैसे आता है, इधर ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे है ना ये वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, ए अल्फ़ा प्लस बी। अगर इसको अल्फ़ा से गुना करें और इसमें ले जाए घटा दें तो ये कट हो जाएगा, और फिर इस बी को इसमें घटा देते तो ये भी खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको अल्फ़ा से गुना कीजिए और इसमें ले जाए घटा दीजिए तो ये भी 0 आ जाएगा, और सी को इसमें घटाइएगा तो ये भी 0 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, लेकिन ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो मैक्सिमम 0 आपका आ गया। जब मैक्सिमम 0 आ गया तो इसके लोग हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या है कि रो 3 को चेंज करना। कैसे चेंज करना, रो 3 माइनस अल्फ़ा इंटू रो 1, इस रो को अल्फ़ा से गुना करेंगे, उसके बाद रो 3 में घटाएंगे, और फिर माइनस R2, और फिर R2 को इन जनरल वैसे घटा देंगे। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ध्यान दीजिए, इस दोनों रो पे आपने कोई काम नहीं किया, कोई ऑपरेशन नहीं किया, तो उसको सेम उतार दीजिए। तो ये हो जाएगा ए बी, ए अल्फ़ा और प्लस बी, ये हो जाएगा आपका बी सी, ये आ जाएगा कितना बोलो, बी अल्फ़ा और प्लस सी। अब इधर ध्यान दो बच्चों, इसको जब अल्फ़ा से गुना कीजिएगा और इसमें घटाइएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इधर ध्यान दो, ए अल्फ़ा प्लस बी, इसको अल्फ़ा से गुना कीजिए, इसमें घटाइए तो माइनस ए अल्फ़ा, और इसको भी इसमें घटा दीजिए माइनस बी, ये रो 2 किया ना माइनस, तो ये रो 2 इधर माइनस हो गया। फिर इसको भी अल्फ़ा से गुना कीजिए, तो पहले इसको लिख लीजिए, तो ये क्या है बी अल्फ़ा प्लस सी, इसको अल्फ़ा से गुना कीजिएगा घटाइएगा तो माइनस बी अल्फ़ा, और फिर इसको घटाइएगा तो माइनस सी, फिर इसको जब गुना कीजिएगा इसमें घटाइएगा तो देखो क्या होगा, ये पहले है आपका बेटा 0, माइनस आएगा तो ये हो जाएगा, ये इसमें घटेगा तो अल्फ़ा गुना करो इसमें पहले, तो ए अल्फ़ा स्क्वायर, फिर ये माइनस होगा माइनस बी अल्फ़ा, फिर जब इसमें माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस बी अल्फ़ा और माइनस सी, ये इक्वल टू आपका आ जाएगा 0। क्लियर है बच्चों लोग? अब ध्यान दो, ये से ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, ये से ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, और इससे हम लोग कॉमन ओमन कर लेते हैं। तो लिखते हैं इसको, ध्यान दो, ये आ जाएगा आपका ए बी और 0, ये कट के 0 हो गया, यहाँ हो जाएगा बी सी और 0, ये आ जाएगा आपका ए अल्फ़ा प्लस बी, ये हो जाएगा बी अल्फ़ा प्लस सी, और ये जो आ जाएगा, देखो ध्यान दो, ये सब में से माइनस को कॉमन करो, ये 0 जोड़िएगा तो 0 इससे जुड़ेगा तो उतना ही आएगा, माइनस को कॉमन कीजिए, तो माइनस कॉमन जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए अल्फ़ा स्क्वायर, और इस दोनों से माइनस कीजिएगा माइनस, तो बाहर निकल गया तो प्लस और 2b अल्फ़ा और प्लस सी, और ये इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर हो गया बच्चा? अब इधर ध्यान दो, इसके अलोंग इसको क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। अब ध्यान दो बच्चों, इस रो के अलोंग इसको क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है। जब इस रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्सपेंड अलोंग रो R3। अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये तो 0 आ जाएगा, ये भी आपका 0 आ जाएगा, और ये एलिमेंट सिर्फ बचेगा, तो हम लोग लिखेंगे 0 माइनस 0 और प्लस। इधर ध्यान दो, ये वाला है आपको माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस सी। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये रो खत्म हो गया और ये कॉलम खत्म हो गया, तो क्या बचा बोलो, ए बी बी और सी, डिटर्मिनेंट के अंदर में जाएगा ए बी बी और सी, और ये इक्वल टू है आपका 0। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, जब ये इससे गुना होगा तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस सी इंटू, ये इससे गुना होगा बेटा तो ये हो जाएगा ए सी, ये इससे गुना होगा तो माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर 0। थोड़ा सा ध्यान दो, क्या इस दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है? तो ये अलग से 0 होगा, ये अलग से 0 होगा, तो जब ये अलग से 0 होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस सी बराबर 0, और दूसरा आ जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। इसको इधर भेजिए तो ए सी बराबर बी स्क्वायर होगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं
बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। अब ध्यान दो बच्चों, आपको जब मैं जीपी पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था कि अगर 3 टर्म ए बी सी जीपी में होगा तो आप लिख सकते हो बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। क्लियर? यानी ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, ए बी सी आर इन जीपी। थोड़ा सा ध्यान दो, नोट करके आप लिख लो इस बात को। जो बच्चा क्लास नहीं किया है उसके लिए है, नोट करके लिखो आप, ए बी सी आर इन जीपी। अगर 3 नंबर ए बी सी जीपी में होगा तो इस 3 नंबर के बीच में एक रिलेशन होता है, कंडीशन होता है, वो ये कि बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। क्या होता है कंडीशन? बीच वाले को स्क्वायर कर दो तो उसके पड़ोसी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर? इक्वल होता है। चलिए ये याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? ए बी सी अगर आपको जीपी में रहे तो क्या रिलेशन होता है? बीच वाले को स्क्वायर करेंगे तो उसके पड़ोसी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। पड़ोसी के प्रोडक्ट कौन है? बी के पड़ोसी कौन है? ए और सी। तो इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी ए बी सी अगर जीपी में होगा तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए इंटू सी। क्लियर है? अब ध्यान दो बच्चों, सेम प्रॉब्लम को हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। ध्यान दो, सेम ही प्रॉब्लम है। इधर ध्यान दो, ए बी और सी, इस तीनों के बीच में आपको रिलेशन पूछा है कि इस तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? एपी में होगा, जीपी में होगा या फिर एचपी में होगा। क्या अल्फा के बारे में आपसे पूछा है? नहीं पूछा है। जब अल्फा के बारे में नहीं पूछा है तो वो रहने से और नहीं रहने से कोई फायदा नहीं है आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं, इसको एंड कर देते हैं। तो इसको जब खत्म कीजिएगा तो अल्फा बराबर 0 पुट कर दीजिए। नहीं पुट कर सकते हैं, अल्फा बराबर 0 यानी जहाँ जहाँ अल्फा है वो अपने आप एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अल्फा बराबर 0 जैसे ही पुट करोगे तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये आ जाएगा ए बी, और यहाँ पे अल्फा बराबर 0 तो ये पूरा टर्म 0, तो ये हो गया बी। यहाँ पे हो गया बी सी, यहाँ पे अल्फा बराबर 0 तो ये क्या आ जाएगा? सी। यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपको देखो अल्फा बराबर 0 तो ये आ जाएगा बी, अल्फा बराबर 0 तो ये आ जाएगा कितना बोलो? सी। अल्फा बराबर 0 तो ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा आपको 0, ये इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ है ना। अब इधर ध्यान दीजिए, इस रो को ले जाके इस रो में क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, वो अपने आप दिख जाएगा। तो हम लोग काम करेंगे ना, इस डिटर्मिनेंट में काम करेंगे कि R3 को चेंज करेंगे। कैसे? R3 माइनस R2। तो ये जब चेंज करेंगे बेटा तो ऊपर वाला दोनों रो में कोई काम नहीं किया, तो A B और B, ये हो जाएगा B C और C। इस पे काम किया तो B माइनस B 0, C माइनस C 0, और इसमें घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस C, ये इक्वल टू 0। एक्सपेंड कर दीजिए किस रो के अलोंग? एक्सपेंड अलोंग R3। एक्सपेंड जब करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 0 माइनस C, ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, क्या बचा? ए बी, बी और सी, और ये इक्वल टू 0। इधर ध्यान दो बच्चों, ये हो गया माइनस सी, ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर 0। फिर से वही वाला कंडीशन, दो टर्म इक्वल टू 0 है तो ये भी टर्म 0 होगा और ये क्या होगा? 0 होगा। तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, और कुछ देर पहले आपको नोट करके लिखवाया कि बी स्क्वायर बराबर अगर ए सी होगा तो ए बी सी क्या होगा? ए बी सी आर इन जी पी। अरे बोलो हाँ, क्लियर है? ध्यान दो बच्चों, ये भी आपका आईआईटी का ही प्रॉब्लम है। इसको भी हम लोग देखिए कि शॉर्टकट ट्रिक से कैसे बनाएंगे। अगर आप प्रॉपर मेथड से जाते हैं तो उस पर क्या होगा कि इस टोटल डिटर्मिनेंट को आपको तोड़ना होगा, और इस टोटल डिटर्मिनेंट को जब तोड़िएगा और उसके बाद इससे आपको कंपेयर करना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे इस टोटल डिटर्मिनेंट को तोड़ने के बाद जो इधर से x का कोफिशिएंट है उसको, और इधर से जो x का कोफिशिएंट है a, उस दोनों को इक्वल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? वो आपका प्रॉपर मेथड हुआ और बहुत लेंदी अप्रोच है वो। क्लियर? अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसको शॉर्टकट ट्रिक से कैसे हम लोग बनाएं। क्लियर? ध्यान दो बच्चों, यही प्रॉब्लम था आपका, ये गिवन है। इधर ध्यान दो, हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है? ए का वैल्यू निकालना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान दो, ए का वैल्यू निकालने के लिए आप प्रॉपर मेथड का भी यूज कर सकते हैं।
जो प्रॉपर मेथड है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इस टोटल डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद इधर से देख लो कि x का कोएफिशिएंट क्या है और इधर से x का कोएफिशिएंट a है, दोनों को कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? वो आपका लॉन्ग अप्रोच हुआ, लेकिन अब हम लोग जो काम करेंगे वो काम करेंगे शॉर्टकट मेथड से, यानी ट्रिक से। देखो ट्रिक क्या है बेटा इसका, ध्यान दो इधर। यहां पे x का वैल्यू आप 0 भी पुट कर सकते हो, लेकिन 0 अगर पुट करोगे तो ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा। देखो ना 0 इंटू ए खत्म हो गया, लेकिन हम लोगों को वैल्यू किसका निकालना है? a, यानी a को आपको जिंदा रखना है। तो a को जिंदा रखने के लिए आप वैल्यू पुट करोगे, x का वैल्यू क्या 1, 0 आप पुट नहीं कर सकते हो, अगर 0 पुट करें तो ये खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो a को जिंदा रखने के लिए हम लोगों को क्या पुट करना होगा? x का वैल्यू 1 पुट करना होगा। पुट कीजिए इधर 1, तो जब इधर 1 पुट करोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1, 1 प्लस 1 और 2, यहाँ पे होगा 2 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा और 5 माइनस 1 4, ये हो जाएगा आपका 6। कैलकुलेट करोगे 1 2 और 3 जोड़ोगे तो 6 आएगा। ये 1 1 क्या हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 1, 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपको यहाँ से 1 जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा a माइनस 12। इस टोटल डिटर्मिनेंट को आप तोड़ दो, तो तोड़ दोगे तो देखो कैसा होगा। सब कुछ हम लोगों को पता है, ये 2, ये रो कॉलम खत्म बेटा, ये रो खत्म, ये इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0। फिर इधर ध्यान दो, माइनस, ये हो जाएगा 2, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 4, ये इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा आपको 0। क्लियर? ये हो जाएगा बेटा आपको माइनस, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये इधर से गुना होगा तो 4 4, ये इधर से गुना होगा तो माइनस 18 18, ये हो जाएगा a माइनस 12। अब थोड़ा ध्यान दो, इसको जब इधर से कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 6, इसको जब इधर से कैलकुलेट करोगे तो माइनस 8, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से माइनस 14 माइनस 14 और ये माइनस मिलके प्लस हो गया और ये हो गया 14, ये बराबर हो गया a माइनस 12। इधर ध्यान दो, 14 और यहाँ पे 6 हो गया, 14 और 6, ये क्या हो गया 20, 20 में 8 चला गया, क्या हो गया 12, ये हो गया a माइनस 12। इस 12 को इधर भेजिए तो ये a का वैल्यू क्या आ गया 24 24। क्लियर है बच्चों? आंसर। आप सिर्फ तैयारी करो, है ना, जिस लेवल पे आपको पहुंचाना है मैं उस लेवल को आप तक पहुंचा दूंगा। क्लियर? ये समझ लो ना कि आपको दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर आप लेक्चर देखोगे तो दूसरे के रिस्पेक्ट में आपको एक अलग लेवल पे खड़ा करके मैं रख दूंगा। क्लियर है? अब आप ये तो भूल ही जाओ कि सर हम लोगों को ऑब्जेक्टिव लेवल का तैयारी नहीं हो रहा है या फिर सब्जेक्टिव लेवल का तैयारी नहीं हो रहा है, ऐसा तो आप बोलो भी मत। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या काम किया, बेसिक को डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, प्रॉब्लम को बनाया। जो बोर्ड लेवल था उस पर भी प्रॉब्लम बनाया, एनसीईआरटी लेवल का भी प्रॉब्लम हम लोगों ने बनाया। क्लियर? अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव लेवल का प्रॉब्लम बना रहे हैं और जो जेई का पूछा हुआ प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, या फिर उस प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे जो जेई में आगे पूछेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए अब ध्यान दो बच्चों, ये भी प्रॉब्लम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई 2020 के लिए, इस साल के लिए, या फिर जेई 2021 के लिए। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, आपको जो डिटर्मिनेंट है x पे पावर n, y पे पावर n, z पे पावर n, x पे पावर n प्लस 2, y पे पावर n प्लस 2, z पे पावर n प्लस 2, x पे पावर n प्लस 3, y पे पावर n प्लस 3, z पे पावर n प्लस 3, ये इक्वल टू x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इधर ध्यान दो, आपसे पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। ये जो n है, n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, या फिर -2 होगा। अब इधर ध्यान दो, देखिए अगर इसको हम लोग प्रॉपर मेथड से बनाएंगे तो ये प्रॉपर मेथड से बन जाएगा। देखिए कैसे, आप जानते हो बेटा कि a पे पावर m प्लस n ये होगा a पे पावर m इंटू a पे पावर n, इंडिसेस रूल याद है आपको। तो ये सारे को अगर आप तोड़ दोगे तो ये सारा टूटेगा। इधर ध्यान दो कैसे टूटेगा, यहाँ टूटेगा x पे पावर n इंटू एक्स स्क्वायर,
यहाँ पे टूटेगा x पे पावर n इंटू एक्स पे पावर 3, यहाँ पे टूटेगा y पे पावर n इंटू वाई पे पावर 2, यहाँ पे टूटेगा y पे पावर n इंटू वाई पे पावर 3, यहाँ पे टूटेगा z पे पावर n इंटू जेड पे पावर 2, यहाँ पे टूटेगा z पे पावर n इंटू जेड पे पावर 3। क्लियर, टूट गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, जब ये टूट गया तो इस वाले से देखो x पे पावर n यहाँ भी होगा, x पे पावर n होगा, x पे पावर n, तो x पे पावर n कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा x पे पावर 3, यहाँ पे भी सेम होगा y पे पावर n, y पे पावर n कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे y स्क्वायर बचेगा या y पे पावर 3 बचेगा, यहाँ पे z पे पावर n कॉमन होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ z स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे z क्यूब बचेगा। और उसके बाद उस डिटर्मिनेंट को x पे पावर n, y पे पावर n और z पे पावर n कॉमन ले लिए। इसके बाद इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होगा और उसके बाद ये इस फॉर्मेट में आएगा। क्लियर, जब इस फॉर्मेट में आएगा तो आप कंपेयर कर लोगे तब आपका वैल्यू निकल जाएगा x पे पावर n का, n का वैल्यू निकल जाएगा। अब इधर ध्यान दो, लेकिन हम लोग इसको शॉर्टकट ट्रिक से बनाएंगे। देखिए कि इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा। इधर ध्यान दो बेटा, जो प्रॉपर मेथड है वो आप बना लोगे, इजी है, कुछ नहीं है, इतना प्रूव करके रख दिए हैं कि आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ट्रिक देखो इसका क्या, सम ऑफ अ डिग्री ऑफ LHS ये इक्वल टू अ सम ऑफ अ डिग्री ऑफ RHS। इधर ध्यान दो, इस डिटर्मिनेंट के डिग्री का सम आपको निकालना है और इस टोटल के डिग्री का सम निकालना है। डिग्री मतलब समझते हो, यानी जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। अब इधर ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, जब इस डिटर्मिनेंट को आप तोड़ोगे तो देखो ना, आपको सारास रूल बताया था। सारास रूल में क्या होता था, इस टोटल को गुना करना पड़ता था, इस टोटल को मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x पे पावर n इंटू वाई पे पावर n प्लस 2 इंटू जेड पे पावर n प्लस 3। और जब ये सम निकालोगे सबका पावर का, डिग्री का सम निकालना है तो सबका पावर का जब आप सम निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 2 प्लस n प्लस 3। यानी जब आप इस टोटल डिटर्मिनेंट का डिग्री का सम निकालोगे तो वो निकलेगा आपको n प्लस 2 और प्लस n प्लस 3। क्लियर है बच्चों। अब इधर ध्यान दीजिए, जब आप इसको तोड़ोगे, तो ये इसको गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई, और फिर इसको इससे गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक टर्म तो ऐसा आएगा ना, x इंटू वाई इंटू जेड आएगा। तो x इंटू वाई इंटू जेड जब आएगा तो उसमें आप देखो क्या होगा, x पे पावर क्या हो गया, x का डिग्री क्या हो गया 1, y पे पावर क्या हो गया 1 तो उसका डिग्री क्या हो गया 1, z पे पावर क्या हो गया 1 तो उसका डिग्री क्या हो गया 1। यानी इस टोटल को जब आप गुना करोगे तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 तो 3 हो गया। और यहाँ पे जब गुना करोगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/x है तो x पे पावर -1 हो गया तो वो डिग्री क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो यहाँ से इस टर्म से अगर आप लोगे तो ये हो गया 1, इस टर्म से अगर आप गुना करोगे तो ये हो गया 1, इस टर्म से अगर आप गुना करोगे तो ये हो गया 1 प्लस। इधर ध्यान दो बेटा, अगर इस टर्म से आप अगर गुना करोगे तो डिग्री रिड्यूस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रिड्यूस, क्योंकि 1/x है तो इसको लिख सकते हैं x पे पावर -1 तो ये हो जाएगा बेटा -1। बोलो सही। इधर से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा कितना 3n और प्लस 5, ये हो जाएगा इधर से 2, ये इधर जाएगा तो 3n, ये इधर जाएगा -3, ये 3 से 3 कैंसिल, x बराबर -1। क्लियर। ऑप्शन बोलो, कितना ईजी क्वेश्चन। अगर इसको प्रॉपर मेथड से आप सॉल्व करोगे तो 1 से 1.5 पेज जाएगा, है ना, और आपका ऑप्शन, आपका आंसर क्या है 30 सेकंड में आ जा रहा है। क्लियर। इधर ध्यान दो बच्चों, ये जेईई मेन 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इधर ध्यान दीजिए, आपसे पूछ रहे हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, जबकि क्वेश्चन दिया हुआ है डिटर्मिनेंट के अंदर में a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस ए 2c 2a 2b c माइनस ए माइनस बी, ये इक्वल टू है a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इधर ध्यान दीजिए, x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 0 नहीं है, और a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये तीनों का जो सम है वो भी 0 के इक्वल नहीं है। तब आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी होगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी होगा, -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा, और 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा। इधर ध्यान दो, जो प्रॉपर मेथड है उससे अगर आप बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बन जाएगा क्वेश्चन।
इसको सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल आउट होगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? लेकिन हम लोग इसको ट्रिक से बनाएंगे। NM मसाला आपको याद है, 2 सेट मैंने आपको दिया था। पहला सेट था आपका कि A बराबर 1, B बराबर 1, C बराबर 1 पुट करना है। दूसरा सेट दिया था आपको कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें आ जाता है तो दूसरा सेट आपको दिया था, और वो सेट था आपका A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर 3। अब इधर ध्यान दीजिए, हम लोग पहले सेट लेते हैं और इसको अब बना के देखते हैं। इधर ध्यान दीजिए, पहला सेट क्या था बेटा कि आपको पुट करना है NM मसाला में ना, ट्रिक है ये, आपको पुट करना है A बराबर, B बराबर, C बराबर 1, यानी तीनों वेरिएबल का वैल्यू क्या पुट करना है आपको 1। जब इसमें पुट करेंगे 1 तो देखो क्या आ जाएगा। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे जब 1 1 पुट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 1 A का वैल्यू, यहाँ पे 1 A, ये 1 A 1 कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा -1, यानी पहले आ गया आपको -1। इधर ध्यान दो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2, 1 पुट करोगे इसका वैल्यू 2, ये भी वैल्यू क्या आ जाएगा 2। इधर ध्यान दो बच्चों, ये हो जाएगा 2 × 1 तो ये हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे जब होगा तो ये देखो 1 1 1, ये 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे बोलो ये 2 हो जाएगा। इधर ध्यान दो बच्चा, ये हो गया 1 1 × 2, ये हो गया 2, यहाँ पे 1 × 2 ये हो जाएगा 2, यहाँ पे भी होगा 1 1 1 पुट कीजिएगा तो ये 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया -1, ये इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे 1 + 1 + 1, ये तीनों को जब आप जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे 1 + 1 + 1 पुट करना है तो हो जाएगा x + 3 और इसका होल स्क्वायर। देखो आप लेफ्ट साइड जो वैल्यू ABC का पुट करोगे, राइट साइड भी सेम ही वैल्यू पुट करना है, ये नहीं कि वो अलग पुट कर दिया ये अलग पुट किया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। बस समझ में आ गई? हम लोगों ने सेट 1 को लिया, इधर भी पुट किया, इधर भी पुट किया। अब उसके बाद इसको छोड़ दो, अब इसको कैलकुलेट करो। क्लियर? इसको क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है, कीजिए कैलकुलेट। अब इधर ध्यान दीजिए, इस डिटर्मिनेंट को तोड़िए तो ये होगा -1, डायरेक्ट हम लोग बनाते बेटा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 4। तरीका सीखना है आपको। अब ऐसा नहीं कि पहले सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को बना रहे हैं फिर लिख रहे हैं, फिर टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा -2, ये कॉलम खत्म बेटा, ये रो खत्म, तो ये एलिमेंट बचा, ये इससे जब गुना होगा तो ये हो जाएगा -2, ये इससे जब गुना होगा तो ये हो जाएगा -4, फिर आ जाएगा +2। इधर ध्यान दो, ये खत्म, ये एंड हो गया, तो ये इससे जब गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 4, ये गुना होगा तो -2 और फार्मूला का माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3 × x + 3 का होल स्क्वायर। इधर ध्यान दो बच्चा, इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 1 और -4 -3 और ये माइनस, ये हो जाएगा 3, यहाँ देखो माइनस हो गया 6 हो गया और ये हो गया प्लस, तो ये हो गया 12 प्लस, ये देखो ये 4 और 4 और 2 कितना हो गया 6 2 × 12, ये हो गया 3 × x + 3 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो बच्चा, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये 27, 3 × x + 3 का होल स्क्वायर, ये 3 से 9 बार में कट गया, यानी यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो x + 3 का होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 9। यहाँ से देखो एक बात सीखने का है आपका, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, अगर आप x² बराबर a लिखते हो तो x बराबर लिखते हो ना ±√a, अरे बोलो यार, सेम कैलकुलेशन यहाँ भी होगा, ये 2 जब इधर जाएगा तो ये होगा x + 3 बराबर ±√9। क्लियर है? तो ये हो जाएगा x + 3 ये बराबर ±3। यहाँ से ध्यान दो बच्चों, x + 3 बराबर ±3 है, तो यहाँ से देखो x + 3 बराबर एक आएगा 3 और दूसरा आएगा प्लस माइनस है, दोनों को अलग अलग तोड़ लिए, x + 3 ये बराबर -3। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये 3 कट गया तो x का वैल्यू क्या आ गया 0, और दूसरा वैल्यू देखो ये इधर जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -6। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, x का वैल्यू 0, क्वेश्चन ही पहले बोल चुका है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू तो कभी होगा नहीं, यानी हम लोग किस वैल्यू को लेकर आगे बढ़ेंगे, x का वैल्यू -6। अब ध्यान दो, x का वैल्यू आपको -6 आया, अब ऑप्शन सब में आप पुट कीजिए, इस ऑप्शन में आप पुट कीजिए, जिस ऑप्शन में आपका -6 आ जाएगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो A B C का वैल्यू पुट कीजिए, इसमें A B C का वैल्यू पुट कीजिएगा, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1, तो ये तीनों को गुना कीजिएगा तो 1 होगा, ये वैल्यू नहीं आएगा। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब पुट कीजिएगा A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1, तो ये 3 और ये माइनस, तो -3 ये भी वैल्यू, क्योंकि x का वैल्यू हम लोगों का क्या आया हुआ है -6। अब इधर ध्यान दीजिए, इसमें पुट कीजिए A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2,
2 और 3 ये कितना हो गया 6 और -6, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर? इसको चेक करके देखते हैं। तो ये अगर करेंगे तो 1 + 1 + 1 3 और 2 6, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि x का वैल्यू क्या है -x, और जिस ऑप्शन में -6 आएगा उसी को क्या करेंगे, टिक करेंगे, यानी ये आपका ऑप्शन हो गया। क्लियर? कितना ईजी है बता, ईजी है ना। आप इसी तरह से तैयारी करते रहो, है ना। वीडियो लेक्चर कोई भी आप मत छोड़ो, बेसिक हो, प्रॉपर्टी हो या फिर हम लोगों का बोर्ड लेवल क्वेश्चन हो, आप सारा क्वेश्चन को बनाते जाओ। मैं आपको 100% गारंटी से बोल रहा हूँ कि आपका बोर्ड में 100 में 100 नंबर आएगा, 100 में 100 नंबर आएगा, और जेई मेन में 25 में आप 25 क्वेश्चन बना के आओगे, है ना। इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना बेटा कि आपको मैं एक अलग लेवल पे खड़ा करके रख दूंगा दूसरे टीचर के रिस्पेक्ट में। मैं आपको बोर्ड लेवल भी बताऊंगा, मैं आपको जेई मेन एडवांस लेवल भी बताऊंगा, एनडीए लेवल भी बताऊंगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो लेक्चर को अच्छा से देखना है। बात समझ में आ गई? आप लेवल का बात तो सोचो ही मत, मैं आपको इतना ऊपर लेकर चला जाऊंगा लेवल पे कि आप खुद सोचोगे कि आईआईटी का क्वेश्चन क्या है, सर फूक मार देंगे तो उड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? चलिए अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये भी प्रॉब्लम आपको आईआईटी का पूछा हुआ है, ये भी प्रॉब्लम आईआईटी का पूछा हुआ है, बहुत इजी है। सबसे पहले इसका हम लोग प्रॉपर मेथड को देखेंगे और उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर मेथड देखिए, इफ लिखा हुआ है a² b² c² का वैल्यू -2, यानी a² b² c² वैल्यू का आपको गिवन क्या है -2। fx बराबर आपको दिया है 1 + a² इंटू एक्स, 1 + a² इंटू इस टोटल पे x, 1 + a² इंटू एक्स, 1 + b² इंटू एक्स, और ये हो क्या है 1 + b² इंटू एक्स, 1 + b² इंटू एक्स, 1 + c² इंटू एक्स, 1 + c² इंटू एक्स, और 1 + c² x। बात समझ में आ गई? अब इधर ध्यान दीजिए, आपसे पूछ रहे हैं कि fx इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 1 2 3। fx कोई पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री कितना होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो सबसे पहले आप डिग्री समझ जाइए। डिग्री आपको बताया था जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा रहा था, है ना, 11th में जब पढ़ा रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस समय मैं आपको डिग्री बताया था। आइए डिग्री के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इधर ध्यान दो बच्चों, अगर मान लीजिए ax + b लिखा हुआ है, a बराबर 0, तो हम लोग बोलते हैं कि इसका जो डिग्री है वो क्या है, आपको 1 है। देखो डिग्री को हम लोग इस तरह से डिफाइन किए हैं कि जो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर होगा, कोई भी इक्वेशन में जो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। अब इधर ध्यान दो बच्चों, अगर आपको ax² + bx + c ये बराबर 0 है, तो इस पर डिग्री क्या हो जाएगा बोलो, इसका डिग्री हो जाएगा आपको 2। अगर हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d ये बराबर 0, तो इसका डिग्री बोलो, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3, क्योंकि जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है x का हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 3, तो इसका डिग्री क्या हो गया 3। इसका डिग्री क्या हो गया 2, क्योंकि वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसका डिग्री 2 हो गया। ये लीनियर है बेटा, ax + b बराबर 0। तो देखो वेरिएबल क्या है x का पावर क्या है 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसका डिग्री क्या हो गया 1। यानी जो भी इक्वेशन रहे वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। अब इधर ध्यान दो बच्चों, इस टोटल डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद x का पावर देखेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री होगा और वो आपका ऑप्शन होगा। क्लियर है? आइए देखते हैं। इधर ध्यान दो बच्चों, fx बराबर इतना दिया हुआ है। सबसे पहला काम करो ना कि x को जहाँ जहाँ है सबको मल्टीप्लाई पहले कर लो, उसके बाद आपको दिख जाएगा। इधर ध्यान दो, fx बराबर जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 + a² x। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x + b² इंटू एक्स। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x + c² x। इधर ध्यान दो, इस पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x + a² इंटू एक्स। इस पे ये हो जाएगा 1 + b² x, ये हो जाएगा x + c² x। इधर ध्यान दो बच्चों, ये आ जाएगा 1, इस x को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x + a² x। इसको इससे गुना करेंगे x + b² x, इसको 1 + c² x। क्या यही है? इसको हम लोगों ने तोड़ लिया, ये आ गया। क्लियर? अब इस पे काम करते हैं। देखो ध्यान दो बच्चों, सबको जोड़ लीजिए कॉलम को। कॉलम को जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा c1 पे काम कीजिए, c1 + c2 + c3, यानी सारा कॉलम को आप जोड़ रहे हो। तो सारा कॉलम को जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। देखो ध्यान दो, इधर
इस टोटल को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1, ये x और ये x जुटेगा तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स। जब यहाँ से x को कॉमन करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये x जुटेगा बेटा तो ये हो जाएगा 2x प्लस, इधर ध्यान दो ये जुटेगा, देखो ये टर्म और ये टर्म जब आपका जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, और इसमें से जब x को कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर है? फिर ये सारे को जब आप जोड़िएगा तो सेम आएगा 1 प्लस 2x प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स। फिर ये सारे को जब जोड़ोगे तो सेम ही आएगा 1 प्लस 2x प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स। बाकी कॉलम को जैसे है वैसे आप उतार दो तो ये हो जाएगा आपको x प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा x प्लस बी स्क्वायर एक्स। इधर ध्यान दो, इसको जब करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस सी स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका x प्लस सी स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब इधर ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -2, तो यहाँ पे पुट करोगे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -2। अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 है तो -2, तो ये हो जाएगा आपको एफ एक्स बराबर, इधर ध्यान दो बच्चों 1 प्लस 2x माइनस 2x, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x माइनस 2x, 1 प्लस 2x माइनस 2x। ये -2 कहाँ से आया पता चला? -2 कहाँ से आया पता चला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है -2। अब यहाँ पे पुट करो x प्लस बी स्क्वायर एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स x प्लस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ से हो जाएगा x प्लस सी स्क्वायर एक्स, x प्लस सी स्क्वायर एक्स 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। क्लियर? इधर ध्यान दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। जब इतना कैंसिल हो गया बच्चा तो यहाँ पे जो आएगा वो देखो क्या आएगा, एफ एक्स बराबर, इधर ध्यान दीजिए इस वाले कॉलम में देखो, इस वाले कॉलम में बचेगा 1 1 1, बाकी सेम उतर जाएगा, जैसा लिखा हुआ है सेम उतरेगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा कुछ ऐसा, देखो 1 1 1, उसके बाद आएगा x प्लस बी स्क्वायर एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स और x प्लस बी स्क्वायर एक्स, फिर आ जाएगा x प्लस सी स्क्वायर एक्स, x प्लस सी स्क्वायर एक्स और 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। क्या क्लियर है? क्लियर है? अब इधर ध्यान दीजिए, R3 को चेंज कर दीजिए और किसको चेंज कर दीजिए, R2 को चेंज कर दीजिए। तो जब R2 को चेंज करेंगे तो देखो क्या होगा, R2 को चेंज कीजिए R2 माइनस R1, फिर R3 को भी चेंज कीजिए R3 माइनस R1। क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ, एफ एक्स बराबर, यहाँ पे आपको आएगा, फर्स्ट रो को आपने चेंज नहीं किया तो वैसे लिख दो 1 x प्लस बी स्क्वायर एक्स और वो हो जाएगा आपको x प्लस सी स्क्वायर एक्स। आपने किसको चेंज किया है? R2 को, इसमें इसको घटाइएगा 0 आएगा। ध्यान दो, इसको जब इसमें घटाइएगा तो देखो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और इसको जब इसमें घटाइएगा तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स। क्लियर है? इधर ध्यान दो बच्चों, सी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया तो ये हो गया 0। फिर इसको जब इसमें घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। फिर इसको जब इसमें घटाइएगा, देखो इसको इसमें तो ये हो गया आपको 0, और ये जब इसमें घटेगा तो सी स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, ये x इसमें जाकर घट गया तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स। क्लियर है? अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड एलॉन्ग C1 के एलॉन्ग जब एक्सपेंड कीजिएगा तो ये 1 बचेगा बेटा, ये हो गया 1, एफ एक्स बराबर ये हो गया 1। इधर ध्यान दो, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, तो ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, तो जब ये इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ये इससे गुना होगा तो ये हो गया 0, ये हो गया -0, इसका हो गया +0, ये एंड हो गया। यहाँ से जब आप तोड़ोगे तो एफ एक्स बराबर होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे ना 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो सही? अब इधर ध्यान दीजिए, वेरिएबल कौन है बेटा? x का हाईएस्ट पावर कितना है 2,
तो एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2, यानी डिग्री जो आपका आएगा वो हो जाएगा डिग्री 2। बोलो सही है, ऑप्शन बोलो, क्लियर हो गया। इसका डिग्री क्या आएगा, 2 आएगा। चलिए इसी को अब हम लोग शॉर्टकट मेथड से देखिए कैसे बनाते हैं। कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन a² प्लस b² प्लस c² ये बराबर -2। थोड़ा सा आप ध्यान दो और ऑब्जर्व भी करो। आप जानते हो कोई भी होल स्क्वायर रहेगा तो उसका वैल्यू या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। क्लियर है। अब इधर ध्यान दो बच्चों, a² ये हमेशा 0 या पॉजिटिव, b² ये हमेशा 0 या पॉजिटिव, c² ये हमेशा 0 या पॉजिटिव, और तीनों को जोड़ने के बाद एक पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता। नहीं, क्लियर हुई बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन गलत दिया हुआ नहीं है। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, ये a² b² c² का कौन सा ऐसा वैल्यू लें कि हम लोगों का -2 आ जाए। तो हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर में कि सर i² का जो वैल्यू है वो -1 होता है। याद नहीं है। क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि i² का वैल्यू -1 होता है। i इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं। i² का वैल्यू कितना होता है, -1। अब इधर ध्यान दो बेटा, इस a का वैल्यू को हम लोग ले लें अगर i, b का वैल्यू को अगर हम लोग ले लें i, और c का वैल्यू को अगर हम लोग 0 ले लें, तो देखिए क्या कंडीशन आएगा वो देखिए। यहाँ से यहाँ पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा i², ये भी पुट कीजिएगा b का वैल्यू तो ये भी हो जाएगा i², और c का वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 0²। इधर ध्यान दीजिए, i² का वैल्यू कितना, -1, ये भी वैल्यू -1 और ये +0, ये मिलके क्या हो गया, -2। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि कभी भी a b c का रियल वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं। अगर रियल वैल्यू लेंगे तो वो कभी भी उसका सम -2 नहीं आएगा, यानी हर हाल में a b c कैसा होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। ए बी सी कैसा नंबर होगा, इमेजिनरी। तब हम लोग देखिए सेट क्या लेते हैं, ए का वैल्यू आई लेंगे, बी का वैल्यू आई लेंगे और सी का वैल्यू 0, और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो a² का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पे पुट करेंगे -1, ये क्या हो जाएगा 0, और इस टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। यानी हम लोगों को जो सेट मिला वो क्या मिला, आई का वैल्यू, ए का वैल्यू आई, बी का वैल्यू आई और सी का वैल्यू 0, और इसमें रख दीजिए। क्लियर है। इस डिटर्मिनेंट में क्या करना है, आपको रख देना है। आइए इधर, और सी का वैल्यू क्या 0, तो ये इसमें पुट कर दीजिए। तो ये जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान दो, ए का वैल्यू आई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा i², तो i² का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स -x, तो ये हो जाएगा 1 - x। यहाँ पे जब पुट करेंगे ये हो जाएगा i² का वैल्यू -1 और +1, ये कट गया तो ये हो गया आपका 0, ये भी क्या आ गया 0। यहाँ से जब काम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा आपको 0। ये देखो क्या हो जाएगा, b², b का वैल्यू क्या है i² का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 1 - x। इधर ध्यान दो, यहाँ पे जब पुट करेंगे 0 तो ये हो जाएगा आपका x। कैसे हुआ पता चला, c का वैल्यू क्या पुट करना है 0, तो ये हो गया आपका इतना। इधर ध्यान दीजिए, ये वाला भी गड़बड़, c का वैल्यू 0 पुट करना है तो ये हो जाएगा आपका x। अब इधर आ जाओ बच्चों, इसका वैल्यू जब i² पुट करेंगे तो ये -1 और ये +1, ये हो गया 0। इसमें जब आप b² को पुट करोगे, b का वैल्यू i तो पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0। इधर ध्यान दो, इसका जब वैल्यू पुट करोगे 0 तो ये वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर। अब इसको तोड़ दो, इसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, तो f(x) बराबर हो जाएगा, ये देखो 1 - x। इधर ध्यान दो, ये खत्म, ये इससे गुना होगा 1 - x, और ये इससे गुना होगा ये 0, ये हो गया -0, ये हो गया +0, यानी f(x) बराबर आ गया 1 - x का होल स्क्वायर। 1 - x का होल स्क्वायर मतलब 1 - 2x और प्लस x²। अब इधर ध्यान दो, डिग्री कैसे डिफाइंड होता है कि जो भी इक्वेशन में, जो भी फंक्शन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसको डिग्री बोलेंगे। तो देखो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, डिग्री हो जाएगा 2। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में किसी तरह का हिचकिचाहट नहीं है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही है बात तो वीडियो को 2 बार 4 बार देखिए, वो अपने आप आ जाएगा बेटा। एक बार जैसे ही आपको समझ में आ गई बात तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा, तब आप पेन उठाओगे और क्वेश्चन बनाते चले जाओगे। क्लियर। देखो आज के लिए हम लोग इतना ही, अब आगे फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो फैक्टराइजेशन करके करेंगे, जैसे हम लोगों ने जो जो चैप्टर पढ़ लिया है उसका जो यूज़ होगा डिटर्मिनेंट में उसको हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो चुका है,
तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज जो डिटर्मिनेंट में होगा उसका क्वेश्चन हम लोग अलग से करेंगे। उसके बाद जैसे AP, GP, HP सीक्वेंस सीरीज आपका खत्म हो चुका है, उसका यूज जहाँ डिटर्मिनेंट में होगा उसको हम लोग अलग से करेंगे। क्लियर है? जैसे क्वाड्रेटिक आपका खत्म हो गया है, क्वाड्रेटिक का यूज जहाँ पे होगा डिटर्मिनेंट में उसको हम लोग अलग से काम करेंगे। बात समझ में आ गई? सारे को फैक्टराइजेशन करके जो भी आपका चैप्टर है उधर पढ़ रखा है उस पर जहाँ तक डिटर्मिनेंट का यूज होगा वो हम लोग अलग से क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चा, अब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? हाँ, एक बात और, ये जो लेक्चर है वो JEE मेन एडवांस का जो प्रिपरेशन कर रहा है टारगेट का उसके लिए भी है, और जो 12 में है उसके लिए तो है ही। क्लियर है? और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, ये याद रहना चाहिए। क्या? लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, बाय बाय।